हेलो स्टूडेंट। तो चलिए, जैसे मैं आप लोग को बताया था कि 12th और 10th दोनों के लिए मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसके एग्जाम्स रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लेकर आऊंगा। तो आज ये पहला वीडियो है जो आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, इसमें आप जैसे कि जानते हैं कि एपी से यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम एपी को ही आज शुरू करते हैं और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उसे बनाने का प्रयास करते हैं और आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एपी जिसे आप लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको समानांतर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आज इससे कुछ रिलेटेड शब्दों को समझेंगे। समानांतर श्रेणी को आज समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा कि समानांतर श्रेणी में कौन कौन से शब्द आते हैं जो आपके एग्जाम्स में पेपर्स को हल करने में सहायता करेगी। तो पहले इनसे संबंधित शब्दों को जानते हैं। पहला नंबर है, इसमें आपको जानना होगा प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद क्या होता है। सेकंड में जानना होगा इसमें जो आता है सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर क्या होता है। ठीक है, और इसमें एक और बात जानना होगा कि अंतिमवा पद जो होता है, अंतिम पद क्या होता है। अंतिम पद क्या होता है। तो ये सर इसे सूचित करने के लिए, सारे शब्दों को सूचित करने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे कि प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और यहाँ पे सार्व अंतर को आप दूसरे पद माइनस पहले पद में से यानी कि हम कह सकते हैं टी T2 माइनस T1 करके हम इसके सार्व अंतर जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं निकाल सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं अंतिम पद, तीनों पद को ही अंतिम पद कहा जाता है। तो ये सारे शब्द है आपकी समांतर श्रेणी से रिलेटेड और इसमें जो मुख्य सूत्र बनेंगे उसे भी हम यहाँ पे आपको बताने का काम करेंगे। पहले आपको समझना ये है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू या फिर ये सब जो चीजें दिख रही है सर, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और ये अंतिम पद क्या होता है, इस चीजों को हम समझने का पहला प्रयास करते हैं। तो चलिए, ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इस बात को समझ के अपने ब्रेन में फिट रखिए। आगे मैं देख रहा हूँ इससे रिलेटेड कुछ शब्दों को बता रहा हूँ। चलिए, आगे जो है आपको ध्यान में रखना होगा, समानांतर श्रेणी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य शब्दों को जानना जरूरी है। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि प्रथम पद को किसे सूचित किया जाता है, सार्वंतर को किसे सूचित किया जाता है और अंतिम पद को किसे सूचित किया जाता है। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताने का काम करूंगा। जैसे एपी में क्या होता है, एपी जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 2 4 6 डॉट डॉट करके और 2 4 6 इस तरह से दिया रहेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो आप चेक कैसे करेंगे कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसकी जांच करते हैं। पहले सबसे पहले समझिए कि आपको बताया था कि प्रथम पद क्या होता है। तो प्रथम पद जिसे आप ए से सूचित करते हैं, जो 2 दिख रहा है आपको, पहले पद को ही प्रथम पद कहते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सार्वंतर की बात किए थे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने के लिए बताया था T2 माइनस T1। तो यहाँ से आप सार्व अंतर निकाल सकते हैं, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम पद में मैंने बताया था अंतिम पद तो इसका इन्फिनिटिव तक दे रहा है, बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या है इन्फिनिटिव अंतिम पद। लेकिन अगर सपोज दैट एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने का काम करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को पीछा करके आप देख सकते हैं, इसको करके रुक कर भी समझ सकते हैं ये क्या नहीं है पीछे की तरफ। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि एपी में मैंने लिखा 3 6 9 12 ऐसे करके। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एपी में है कि नहीं है। तो एपी में जांच करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अंतर बराबर है या नहीं है। तो देखेंगे तो सब में 3 का अंतर है। अब आप कह सकते हैं कि हाँ ये एपी में है। तो चलिए एपी में है तो इसका प्रथम पद बताइए। तो आप प्रथम पद की बात करेंगे तो 3 है। या सार्व अंतर की बात करेंगे तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। आप बोल सकते हैं कि सार्व अंतर इसका कितना है, 3 है। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत बहुत